तो हम शुरू करते हैं हिमालय के दर्रे। तो जम्मू कश्मीर एवं लद्दाख के अंतर्गत आने वाले जो दर्रे हैं उनका तो अध्ययन हमने पिछले वीडियो में कर लिया है। आज हम शेष हिमालय के दर्रों का क्या करेंगे, अध्ययन करेंगे। ठीक है, तो ये भारत का हिस्सा है ना। हिमालय के अंतर्गत आने वाला जो भारत है, केवल मैं उसी का क्या बना रहा हूँ, मैप बना लेता हूँ। ठीक है ना, ये इस प्रकार से आपका क्या हो जाएगा, हिमालय वाला भाग हो जाएगा। ठीक है ना, इस प्रकार से। तो केवल हम उसी के अंतर्गत मतलब हिमालय के अंतर्गत आने वाले दर्रों का ही क्या कर रहे हैं, अध्ययन कर रहे हैं अभी हाल फिलहाल के लिए। तो जम्मू कश्मीर के अंतर्गत आने वाले जो दर्रे हैं उनका हमने क्या कर लिया है, अध्ययन कर लिया है। अब हम करेंगे तो आपके यहाँ कौन से वाले राज्य के अंतर्गत आने वाले, हिमाचल प्रदेश के अंतर्गत आने वाले जो दर्रे हैं। ठीक है, उसके बाद में अध्ययन करेंगे हम उत्तराखंड के अंतर्गत आने वाले जो दर्रे हैं। फिर अपन बात करेंगे किसकी, सिक्किम के अंतर्गत आने वाले दर्रे, और किसके अंतर्गत आने वाले दर्रे, अरुणाचल प्रदेश के अंतर्गत आने वाले जो दर्रे हैं। ठीक है, मतलब ये हमारा कौन सा है, हिमाचल प्रदेश, ये कौन सा उत्तराखंड, ये कौन सा राज्य हो जाएगा, सिक्किम। ठीक है, और ये आपका कौन सा हो जाएगा, अरुणाचल प्रदेश। कौन सा प्रदेश हो जाएगा, अरुणाचल प्रदेश। पहले मैं केवल आपको वैसे ही बता रहा हूं। ठीक है ना, फिर बाद में लास्ट में जब ये दर्रे पूरे हो जाएंगे तो उसके बाद में एक मैप मैं आपके लिए बना दूंगा और उसका आप क्या कर लेना, स्क्रीनशॉट ले लेना। सबसे पहले बात करें हिमाचल प्रदेश, तो जो हिमाचल प्रदेश है, इस हिमाचल प्रदेश के अंतर्गत जो आने वाले दर्रे हैं उनमें जो मुख्य दर्रे हैं, उन दर्रों की अगर अपन बात करें तो पहला जो दर्रा आता है वो आता है आपका कौन सा, बारालाचा। कौन सा दर्रा है, बारालाचा। दूसरा जो दर्रा है, मुख्य दर्रों की बात करें तो वो कौन सा है, सिपकिला। ठीक है, तीसरा जो दर्रा है वो कौन सा, रोहतांग दर्रा। कौन सा है, रोहतांग। तो ये तो तीन तो क्या है, हिमाचल प्रदेश में आने वाले मुख्य दर्रे हैं। फिर अन्य दर्रों की बात करें तो अन्य जो दर्रे हैं उसमें आप यहाँ शामिल कर सकते हो, एक तो कौन सा दर्रा, देवसा दर्रा है। ठीक है, और एक जो है ना लुंगलाचा। कौन सा दर्रा है, लुंगलाचा दर्रा है। तो ये हिमाचल प्रदेश के क्या है, मुख्य दर्रे हैं। कौन कौन से, बारालाचा, सिपकिला, रोहतांग दर्रा, और अन्य दर्रों में कौन सा आता है आपका, देवसा, और कौन सा आता है, लुंगलाचा। सबसे पहले बात करते हैं हम कौन से की, बारालाचा। तो जो बारालाचा दर्रा है ये वृहद हिमालय का दर्रा है। कौन से हिमालय का दर्रा है, वृहद हिमालय का दर्रा है। ठीक है ना, और मुख्यतः मनाली को लेह से जोड़ने का काम करता है। मनाली है हिमाचल प्रदेश में, मनाली कहाँ है, हिमाचल प्रदेश में। तो मनाली को किससे जोड़ता है, लेह से जोड़ता है। लेह कहाँ है, लद्दाख में। कहाँ है, लद्दाख में है। ठीक है ना, को जोड़ता है, को क्या करता है, ये जोड़ता है। ठीक है, किस किस को, मनाली को लेह से जोड़ने का काम करता है। कौन सा दर्रा, बारालाचा दर्रा। ठीक है ना बच्चों। दूसरा जो दर्रा हमने लिया है वो कौन सा है, सिपकिला। कौन सा दर्रा लिया है हमने, सिपकिला। तो सिपकिला जो दर्रा है ये भी कौन सी हिमालय का दर्रा है, वृहद हिमालय का ही क्या है, दर्रा है। ठीक है ना, महान हिमालय का ही क्या है, दर्रा है। कौन सा, सिपकिला दर्रा। किस लिए प्रसिद्ध है, तो सिपकिला जो दर्रा है ये भारत एवं चीन के मध्य, किसके मध्य, भारत एवं चीन के मध्य कौन से महत्व का, सामरिक महत्व का क्या है, दर्रा है। कौन से महत्व का दर्रा है, सामरिक महत्व का दर्रा है। ठीक है, इस दर्रे से होकर हिमाचल प्रदेश के शिमला से कहां तक रास्ता जाता है, तिब्बत तक रास्ता जाता है। ठीक है ना, कहां तक रास्ता जाता है, तिब्बत तक रास्ता जाता है। कौन सी दर्रे से होकर, सिपकिला दर्रे से होकर। ठीक है, तो पहली बात तो सिपकिला सबसे महत्वपूर्ण है कि भारत एवं चीन के मध्य क्या है, सामरिक महत्व का दर्रा है। दूसरा, शिमला से तिब्बत जाने का जो मार्ग है वो इसी दर्रे से होकर गुजरता है। तीसरा आपको क्या ध्यान रखना है, तीसरा आपको ये ध्यान रखना है कि इस सिपकिले दर्रे से होकर ही कौन सी नदी बहती है, सतलज नदी बहती है। कौन सी, सतलज या सतलुज जो नदी है वो कौन सी दर्रे से होकर ही बहती है, सिपकिला दर्रे से होकर ही बहती है। ठीक है, फिर तीसरा जो महत्वपूर्ण दर्रा है वो है कौन सा, रोहतांग दर्रा। तो रोहतांग दर्रे के बारे में पहली बात कि ये लघु हिमालय का दर्रा है। कौन सी हिमालय का है, लघु हिमालय का दर्रा है। पहली बात तो ये लघु हिमालय में किसके अंतर्गत, तो पीर पंजाल श्रेणी,
कौन सी श्रेणी आती है लघु हिमालय में? इस पीर पंजाल श्रेणी का क्या है? ये दर्रा है। ऊपर के दोनों दर्रे कौन कौन से? बारालाचा और सिपकिला, दोनों ही वृद्ध हिमालय के दर्रे हैं। रोहतांग जो दर्रा है वो किसका है? लघु हिमालय का दर्रा है। रोहतांग दर्रा क्या करता है? तो जो रोहतांग दर्रा है ये क्या करने का काम करता है? कुल्लू जो घाटी है, कौन सी घाटी? कुल्लू घाटी को किससे जोड़ने का काम करता है? लाहौल स्पीति घाटी से। किससे? लाहौल स्पीति घाटी, इन दोनों को क्या करता है? जोड़ता है। ठीक है ना? कौन सा दर्रा? रोहतांग दर्रा। दूसरा, हिमाचल प्रदेश का जो लाहौल जिला है, लाहौल स्पीति जो जिला है किसका? हिमाचल प्रदेश का। तो लाहौल स्पीति जो जिला है उस जिले का ये क्या कहलाता है? प्रवेश द्वार कहलाता है। कौन सा दर्रा? कौन से दर्रे की बात है ये? रोहतांग दर्रे। तो ये तीन दर्रे तो हिमाचल प्रदेश के क्या है? बड़े ही प्रसिद्ध दर्रे हैं। कौन कौन सा? बारालाचा, सिपकिला और कौन सा? रोहतांग दर्रा। बारालाचा एवं सिपकिला जो दर्रा है वो वृद्ध हिमालय के अंतर्गत आते हैं, और जो रोहतांग दर्रा है वो किसके अंतर्गत आता है? लघु हिमालय, या कौन सी श्रेणी का है? लघु हिमालय के अंतर्गत पीर पंजाल श्रेणी का क्या है? दर्रा है। ठीक है। फिर अन्य दर्रे आते हैं किसके? हिमाचल प्रदेश के, जिसमें एक तो आपका कौन सा है? देवसा, और एक कौन सा है? लुंगलाचा। लेकिन आपको सबसे ज्यादा फोकस किसके ऊपर करना है? इन तीन दर्रों के ऊपर सबसे ज्यादा क्या करना है? फोकस करना है। इन्हीं के ऊपर सामान्यतः क्या होता है? प्रश्न बनता है। ठीक है। अब हम बात करें कौन से हिमालय के अंतर्गत आने वाले दर्रे? उत्तराखंड के हिमालय के अंतर्गत आने वाले दर्रे। तो जो उत्तराखंड है, इस उत्तराखंड के अंतर्गत जो मुख्य दर्रे आते हैं उसमें एक तो आपका कौन सा दर्रा है? नीति दर्रा है। कौन सा दर्रा है? नीति। एक जो दर्रा है वो कौन सा है? माना। कौन सा दर्रा है? माना दर्रा है। और एक जो दर्रा है वो कौन सा है? लिपुलेख दर्रा है। कौन सा? लिपुलेख दर्रा है। ठीक है। तो तीन दर्रे जो है ना वो हिमाचल प्रदेश की उत्तराखंड की क्या है? बड़े ही महत्वपूर्ण है। नीति, माना और कौन सा? लिपुलेख दर्रा। ठीक है। इनमें सबसे महत्वपूर्ण है कौन सा? लिपुलेख दर्रा। पहली बात ये कि ये तीनों के तीनों जो दर्रे हैं ना, ये कौन से हिमालय के दर्रे हैं? ये महान हिमालय के क्या है? दर्रे हैं, या वृहद हिमालय के दर्रे हैं। सभी के सभी कौन से हिमालय के दर्रे हैं? वृहद हिमालय के क्या है? दर्रे हैं। पहली बात तो आपको ये ध्यान रखनी है। नीति भी वृहद हिमालय का है, माना भी वृहद हिमालय का है, लिपुलेख दर्रा भी किसका है? वृहद हिमालय का ही क्या है? दर्रा है। पहली बात ये ध्यान रखनी है। सबसे महत्वपूर्ण जो दर्रा है वो कौन सा है? लिपुलेख दर्रा है। ठीक है। क्यों है? क्योंकि एक तो भारत और चीन के मध्य सामरिक महत्व का है। दूसरा, अभी भारत और नेपाल के मध्य जो विवाद हुआ है, किसके मध्य? भारत और नेपाल के मध्य अभी जो विवाद हुआ है कि लिपुलेख दर्रे को लेकर, है ना, या लिपुलेख क्षेत्र को लेकर, काला पानी जो क्षेत्र है उसको लेकर, इन दो तीन क्षेत्रों को नेपाल ने अपने मानचित्र में, अपने देश के मानचित्र में क्या कर दिया है? प्रदर्शित किया है। मतलब नेपाल इनके ऊपर अपना दावा करता है। तो बड़ा ही सामरिक महत्व का दर्रा है कौन सा? लिपुलेख दर्रा। ये तीनों जो दर्रे हैं, नीति, माना और कौन सा? लिपुलेख, इन तीनों ही दर्रों से किसकी यात्रा की जाती है? कैलाश मानसरोवर की यात्रा की जाती है। किसकी? कैलाश मानसरोवर की यात्रा की जाती है। ठीक है। और इनमें यात्रा में इनमें सबसे महत्वपूर्ण आपका कौन सा दर्रा है? लिपुलेख दर्रा है। तो एक तो किस कारण से है? एक तो भारत का जो है ना नेपाल के साथ क्या चल रहा है, मतलब जो विवाद है नेपाल के साथ, विवाद जो है वो एक तो इसी को लेकर है। दूसरा, हाल ही में भारत ने यहाँ पर किसका निर्माण किया है? सड़क मार्ग का भी क्या किया है? निर्माण किया है। इस वजह से भी ये क्या है? महत्वपूर्ण दर्रा है। कौन सा वाला? लिपुलेख दर्रा। तो हमने दो राज्यों के क्या देख लिए? दर्रे देख लिए, हिमाचल प्रदेश और कौन सा? उत्तराखंड। आप इसका क्या कर लीजिए? स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम आगे बात करते हैं। ठीक है। अब हम बात करते हैं किसकी? सिक्किम के अंतर्गत आने वाले दर्रों की। तो जो सिक्किम है, इस सिक्किम के अंतर्गत जो मुख्य दर्रे आते हैं उनकी हम बात करें तो सिक्किम में जो दर्रे आते हैं, ये अपना कौन सा राज्य हो गया? सिक्किम। तो सिक्किम जो है यहाँ पर एक तो आपका आता है कौन सा दर्रा आता है? जेलेपला। कौन सा है? जेलेपला दर्रा। ठीक है। दूसरा जो है ना वो कौन सा है?
नाथुला दर्रा है। ये दो दर्रे तो आपको ध्यान में रखने ही रखने हैं। कौन कौन सा? सितकिला और कौन सा दर्रा ध्यान में रखना है? नाथुला दर्रा। ठीक है। फिर तीसरा जो दर्रा आप ध्यान में रखोगे वो है कौन सा? नाकुला दर्रा। कौन सा दर्रा है? नाकुला दर्रा। और चौथा दर्रा आपको ध्यान में रखना है डोकिया या डोंकिया दर्रा। कौन सा दर्रा है? डोंकिया दर्रा। तो ये कहाँ की है? ये सिक्किम के अंतर्गत आने वाले दर्रे हैं। ये जो दर्रे हैं ये किसके अंतर्गत आते हैं? ऊपर वाले दोनों के दोनों जो दर्रे हैं वो कौन से हिमालय के अंतर्गत? वृहद हिमालय के अंतर्गत आने वाले दर्रे हैं। ठीक है। ये जो तीसरा दर्रा है ये भी किसके अंतर्गत आता है? वृहद हिमालय के अंतर्गत ही आता है। ठीक है। कौन सा दर्रा है? जेलेपला दर्रा है। कौन सा दर्रा है? नाथुला। तो जो जेलेपला जो दर्रा है वो किस लिए प्रसिद्ध है? तो भारत की जो नदी है कौन सी? तीस्ता नदी। कौन सी नदी है? तीस्ता नदी इसी दर्रे से होकर बहती है। ठीक है ना। इसी दर्रे से होकर क्या होती है? बहती है। एक तो आपको ये ध्यान रखना है। कौन से वाले से? नाथुला से, सॉरी जेलेपला से। फिर आपको ध्यान रखना है नाथुला वृहद हिमालय का दर्रा है। कौन से हिमालय का दर्रा है? वृहद हिमालय का क्या है? दर्रा है। तो जो नाथुला दर्रा है ये भारत एवं चीन के मध्य, इसके मध्य, भारत एवं चीन के मध्य क्या है? सामरिक महत्व का दर्रा है। कौन से महत्व का है? सामरिक महत्व का दर्रा है। कौन सा? नाथुला दर्रा। ठीक है। 1962 के युद्ध के दौरान चीनी सैनिकों ने इसी का क्या किया था? प्रयोग किया था। बाद में इस दर्रे को क्या कर दिया गया? बंद कर दिया गया। ठीक है। इसी दर्रे के पास आती है आपकी कौन सी घाटी? चुंबी घाटी। कौन सी घाटी आती है? चुंबी घाटी। और आपको पता है कि 2-3 साल पहले 2017 के लगभग भारत और चीन के मध्य कौन से क्षेत्र को लेकर? डोकलाम क्षेत्र को लेकर। कौन से क्षेत्र को? डोकलाम जो क्षेत्र है। तो ये जो डोकलाम क्षेत्र है वो किसके अंतर्गत आता है? इसी चुंबी घाटी के अंतर्गत आता है। ठीक है ना। और ये जो डोकलाम है कौन है? ये जो डोकलाम क्षेत्र है ये आता है भारत, है ना। फिर आपका कौन सा? भूटान। और फिर कौन सा? तिब्बत वाला भाग, मतलब चीन वाला जो भाग है। इन तीनों के संगम पर आता है कौन सा क्षेत्र? डोकलाम। तो भारत और चीन की जो सैनिक हैं वो इसी डोकलाम क्षेत्र को लेकर क्या हुए थे? आमने सामने हुए थे, फेस ऑफ उन्होंने किया था। ठीक है। दूसरी बात, डोकलाम क्षेत्र किसमें आ गया? इसी चुंबी घाटी में। तीसरी बात, ये जो डोकलाम क्षेत्र है मतलब जहां ये विवाद हुआ था इसी से 500 किलोमीटर की दूरी पर, है ना, भारत का कौन सा वाला भाग आता है? चिकन नेक। कौन सा वाला भाग आता है? चिकन नेक वाला जो भाग है ना, सिलीगुड़ी पश्चिमी बंगाल में चिकन नेक। ठीक है ना। भारत की जो गर्दन है जो कि कहाँ आता है? सिलीगुड़ी वाले भाग में। कौन से वाले भाग में? सिलीगुड़ी वाले जो भाग है जो कहाँ पड़ता है? पश्चिमी बंगाल में पड़ता है। तो ये मात्र कितनी किलोमीटर की दूरी पर है? ये 500 किलोमीटर की दूरी पर ही है। तो आपको सबसे ज्यादा ध्यान रखना है कौन से दर्रे के बारे में? नाथुला दर्रे के बारे में। ठीक है। और सबसे जो महत्वपूर्ण है वर्तमान परिप्रेक्ष्य के संदर्भ में वो कौन सा दर्रा है? नाकुला दर्रा है। नाकुला जो दर्रा है ये उत्तरी सिक्किम में आता है। किसमें आता है? उत्तरी सिक्किम में आता है। और अभी भारत और चीन के मध्य जो विवाद चल रहा है, अभी लेटेस्ट जो विवाद चल रहा है वो कहां कहां चल रहा है? तो सिक्किम में तो कौन से दर्रे के पास में? नाकुला दर्रे के पास में या नाकुला सेक्टर के पास में चल रहा है। और लद्दाख वाला जो भाग है वहां पोंगोंग जो झील है, गलवान जो घाटी है ना, वहां भारत और चीन के मध्य क्या चल रहा है? अभी विवाद चल रहा है। ठीक है ना। तो सामरिक दृष्टि से मतलब अगर करंट अफेयर्स के नजर से देखें तो अभी भारत और चीन के मध्य 2 जगह विवाद है। सिक्किम के नाकुला जो सेक्टर है, जो दर्रा है, वहां पर चल रहा है। और लद्दाख में जो पेंगोंग झील है, लद्दाख में कौन सी झील है? पेंगोंग झील है, वहां पर क्या चल रहा है? विवाद चल रहा है। तो आपको क्या करना है? ये दर्रा ध्यान में रखना है। बाकी जो अन्य दर्रा है वो कौन सा है? डोंकिया दर्रा। तो जो सिक्किम है उस सिक्किम में जो दर्रे आ रहे हैं वो कौन कौन से दर्रे हो गए आपके? जेलेपला, नाथुला और कौन सा? नाकुला। तीनों के तीनों कौन सी श्रेणी के दर्रे हैं? वृहद हिमालय की क्या है? दर्रे हैं। ठीक है। फिर जेलेपला जो दर्रा है यहाँ पे तीस्ता नदी होकर बहती है। नाथुला जो है ना
तो वो भारत और चीन के मध्य कौन से महत्व का है? सामरिक महत्व का। यहीं के पास में कौन सी है? चुंबी घाटी। और आपको पता है कि डोकलाम क्षेत्र इसी के अंतर्गत आता है। और डोकलाम क्षेत्र से भारत का जो चिकन नेक है ना, सिलीगुड़ी वाला जो भाग है, जो पूर्वोत्तर भारत को जोड़ने का काम करता है, पूर्वी जो भारत है ना, उस पूर्वी भारत को जोड़ने का काम करता है। सुना होगा, यहीं से आपका नेशनल हाईवे नंबर 31 गुजरता है ना, जो कि पूर्वी भारत को जोड़ने वाला एकमात्र क्या माना जाता है? नेशनल हाईवे है। ठीक है। और नागपुला जो दर्रा है ये वर्तमान के संदर्भ में क्या है? महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसी को लेकर भारत और चीन के मध्य अभी क्या चल रहा है? विवाद चल रहा है। ठीक है, आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। फिर लास्ट जो आपका बचता है कौन सा? अरुणाचल प्रदेश, उसकी बात करते हैं। अब हम बात करते हैं किसकी? अरुणाचल प्रदेश की। तो जो अरुणाचल प्रदेश वाला जो भाग है, उस अरुणाचल प्रदेश वाले भाग में जो दर्रे आते हैं वो कौन कौन से दर्रे आते हैं? तो एक अरुणाचल प्रदेश में एक तो आता है आपका बोमडिला। कौन सा दर्रा है? बोमडिला दर्रा है। ठीक है। दूसरा जो दर्रा है वो कौन सा? यांगयाप दर्रा है। कौन सा दर्रा है? यांगयाप दर्रा है। ठीक है। और तीसरा जो महत्वपूर्ण दर्रा है वो है कौन सा? दीपू दर्रा। कौन सा दर्रा है? दीपू दर्रा। तो ये तीन बड़े ही महत्वपूर्ण दर्रे हैं कहाँ के? अरुणाचल प्रदेश के। ठीक है। होने को तो यहाँ पांग साउ या पांग सांड दर्रा भी है। ठीक है ना। कौन सा दर्रा भी है? पांग साउ अथवा पांग साड दर्रा भी है यहाँ पर। ठीक है ना। लेकिन जो महत्वपूर्ण जो दर्रे हैं वो कौन कौन से हैं? कौन कौन से? बोमडिला, यांगयाप, कौन सा? दीफू दर्रा। पांचवा नंबर का दर्रा भी आप करना चाहो तो लेखा पानी नामक जो दर्रा है, कौन सा? लेखा पानी। ये दर्रा भी कहाँ है? अरुणाचल प्रदेश में ही है। लेकिन जो महत्वपूर्ण दर्रे हैं वो कौन कौन से हैं? बोमडिला और कौन सा? यांगयाप। अब इनमें आपको कौन कौन से नाम ध्यान में रखने हैं? तो इसमें आपको ध्यान में रखना है एक तो कौन सा? यांगयाप। यांगयाप इसलिए रखना है क्योंकि यहीं से होकर कौन सी नदी बहती है? ब्रह्मपुत्र नदी भारत में प्रवेश करती है। इसी दर्रे से होकर भारत में क्या कर रही है? वो प्रवेश। और दूसरा जो याद रखना है वो कौन सा? दीपू दर्रा। दीपू दर्रा आपको क्यों ध्यान में रखना है? वो इसलिए ध्यान में रखना है क्योंकि दीपू जो दर्रा है ये भारत है ना, चीन और कौन सा? म्यांमार। भारत, चीन और कौन सा? म्यांमार। इनकी त्रिकोण पर स्थित है, त्रिकोण पर आता है। इस वजह से ये तीनों देशों के मध्य कौन से महत्व का दर्रा हो जाता है? सामरिक महत्व का दर्रा है। कौन से महत्व का? सामरिक महत्व का क्या है? दर्रा है। ठीक है। तो ये किसके दर्रे हो गए? अरुणाचल प्रदेश के। एक दर्रा आपको ध्यान में रखना है जो आता है मणिपुर में। किसमें आता है? मणिपुर में भी एक दर्रा आता है जिसका नाम है तुजू दर्रा। सीधा सा प्रश्न बनता है, अभी कहाँ है? तुजू दर्रा कहाँ है? मणिपुर में है। कौन से राज्य में है? मणिपुर में है। और भारत और म्यांमार के मध्य जो है ना मार्ग उपलब्ध करवाता है। भारत एवं म्यांमार के मध्य क्या उपलब्ध करवाता है? मार्ग उपलब्ध करवाता है। कौन सा दर्रा? तुजू दर्रा। तो ये हिमालय के क्या है? मुख्य मुख्य दर्रे हैं। आप इनका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर मैं आपको एक मानचित्र के माध्यम से मुख्य मुख्य जो दर्रे है ना वो प्रदर्शित कर देता हूं। ठीक है। अब हम बात करते हैं मानचित्र के माध्यम से कि जो मुख्य मुख्य जो दर्रे हैं उनको मैं मैप के द्वारा प्रदर्शित कर देता हूं। फिर आप उसका क्या कर लेना? स्क्रीनशॉट ले लेना। तो ये अपना कौन हो जाएगा? भारत वाला भाग हो जाएगा, है ना। ये कौन कौन सा हो जाएगा? इस प्रकार से कौन सा वाला भाग है? ठीक है, ये भारत वाला भाग हो गया। ठीक। अब मैं आपको पता है कि अरुणाचल कहाँ है, कौन सा कहाँ है। तो आपको ध्यान में रखना है कि जो हिमाचल प्रदेश है उस हिमाचल प्रदेश में एक तो आपका आया था बारालाचा, फिर आया था सिपकिला और एक आया था कौन सा? रोहतांग दर्रा। फिर अन्य दर्रों में देवसा आया था और कौन सा? लुंगलाचा। लेकिन आपको तीन दर्रों के बारे में ध्यान में रखना है। ये तो आपका कौन सा दर्रा हो गया? सिपकिला, सॉरी बारालाचा। कौन सा है? बारालाचा दर्रा। ठीक है ना। कहाँ? इसमें हिमाचल प्रदेश में। ये अपना कौन सा हो गया? सिपकिला। कौन सा दर्रा है? सिपकिला। कहाँ? हिमाचल प्रदेश में ही। और ये अपना कौन सा दर्रा है? रोहतांग दर्रा।
कौन सा दर्रा है ये? रोहतांग दर्रा। तो ये भी कहाँ है? हिमाचल प्रदेश में। तो ये जो वाला भाग है ये आपका कौन सा राज्य हो गया? हिमाचल प्रदेश के प्रमुख हो गए कौन? दर्रे। फिर आए हम उत्तराखंड वाले भाग में। तो उत्तराखंड वाले भाग में आते हैं नीति माना लिपू लेक। मतलब पहला जो दर्रा है वो कौन सा? नीति दर्रा है, ठीक है। दूसरा जो दर्रा है वो आपका कौन सा? माना दर्रा है। कहाँ? हिमाचल प्रदेश में। और तीसरा जो दर्रा है वो आपका कौन सा है? लिपू लेक। कौन सा दर्रा है? लिपू लेक दर्रा है। तो ये जो दर्रे हैं ये आपके कहाँ हो गए? उत्तराखंड में। कहाँ हो गए? आपके उत्तराखंड के क्या है? ये दर्रे हैं, ठीक है, ध्यान रख लोगे। फिर चले हम किधर? सिक्किम में। तो सिक्किम में एक तो आपका आता है कौन सा? नाथुला, एक जेलेपला और एक कौन सा? नाकुला। तो ये वाला जो दर्रा है ये आपका कौन सा है? जेलेपला। कौन सा दर्रा है? जेलेपला दर्रा है। ये जो है वो आपका कौन सा दर्रा है? नाथुला दर्रा है। कौन सा है? नाथुला। और ये जो दर्रा है वो आपका कौन सा? नाकुला दर्रा है, ठीक है। ये बड़ा ही महत्वपूर्ण क्या है? दर्रा है। तो ये जो दर्रे हैं ये आपके कौन से राज्य के दर्रे हो गए? हिमाचल प्रदेश, ये सॉरी सिक्किम के क्या हो गए? दर्रे हो गए। ये आपका कौन हो गया भाई? सिक्किम, ठीक है ना। फिर लास्ट बचा अरुणाचल प्रदेश। तो अरुणाचल प्रदेश में जो पहला दर्रा आता है वो है बोमडिला। कौन सा है? बोमडिला। तो जो बोमडिला है ये अरुणाचल प्रदेश। फिर दूसरा जो दर्रा आता है वो है आपका कौन सा? यांगयाप दर्रा। कौन सा है? यांगयाप दर्रा है। फिर तीसरा जो दर्रा आता है जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है और वो है कौन सा? दिफू दर्रा। कौन सा दर्रा है? दिफू। अन्य दर्रे भी हैं, जैसे मैंने आपको पहले नाम बताए कि पांग सांग दर्रा है, पांग सांड है ना, ठीक है, और लेखापानी दर्रा है। तो ये कहाँ के अन्य दर्रे हैं? अरुणाचल प्रदेश के क्या है? अन्य दर्रे हैं। तो ये वाला जो भाग है ये आपका कौन हो गया? अरुणाचल प्रदेश। कौन हो गया? अरुणाचल प्रदेश हो गया, ठीक है। तो ये मुख्य मुख्य क्या हो गए? हिमालय के दर्रे हो गए। एक आपको यहाँ मणिपुर वाले में ध्यान में रखना है, कौन सा दर्रा? तुजू दर्रा। कौन सा दर्रा ध्यान में रखना है बच्चों? तुजू दर्रा ध्यान में रखना है, ठीक है। और एक बात और आप ध्यान रख लेना, जब हम पश्चिमी घाट में जाते हैं, कौन से घाट की बात करते हैं? पश्चिमी घाट की बात करते हैं। तो पश्चिमी घाट में 4 दर्रे आते हैं। एक तो आपका भोर घाट है ना, मतलब थाल घाट आता है। एक आपका कौन सा? भोर घाट आता है, थाल घाट दर्रा। एक कौन सा? भोर घाट दर्रा, ठीक है ना। एक आता है कौन सा? पाल घाट दर्रा। जब प्रायद्वीपीय भारत चलेगा तो उस समय हम इनकी डिटेल देखेंगे। अभी आप इनका केवल नाम याद रख लेना। कौन सा दर्रा है? सिनकोट दर्रा है। तो ये 4 दर्रे जो है ना, ये कौन से घाट के मुख्य दर्रे हैं? पश्चिमी घाट की क्या है? मुख्य दर्रे हैं। कौन कौन से? थाल घाट, भौर घाट, पाल घाट और कौन सा? सिनकोट दर्रा। इनका पश्चिम से इनका उत्तर से दक्षिण की ओर जो क्रम है ना, किधर से? उत्तर से दक्षिण की ओर जो क्रम है वो इसी प्रकार से है। पहले कौन सा? थाल घाट, फिर कौन सा? भौर घाट, फिर कौन सा? पाल घाट, फिर कौन सा? सिनकोट दर्रा है। तो आप इसका क्या कर लीजिए? स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। अब हम बात करेंगे, हिमालय के दर्रे पूरे हो गए। अब हम बात करेंगे केवल भारत और चीन के मध्य का जो वर्तमान में विवाद चल रहा है। तो किस किस चीज को लेकर भारत और चीन के मध्य विवाद चल रहा है? तो अभी हम बात करने वाले हैं किसके मध्य का? भारत एवं चीन के मध्य। भारत एवं चीन के मध्य का विवाद, तो इसकी बात करेंगे, ठीक है ना। तो मैं आपको सबसे पहले मैप के द्वारा जो है ना भारत के साथ चीन की लगने वाली सीमा को समझा देता हूं। उसके बाद में आप देखना कि कैसे कैसे इनके बीच में विवाद चल रहा है। तो ये अपना है ना उत्तरी भारत हो गया। कौन सा वाला भारत हो गया? ये उत्तरी भारत है, ठीक है ना। इस प्रकार से ये कौन सा भारत हो गया? उत्तरी जो भारत है उसका हिस्सा हो गया इस प्रकार से, ठीक है ना। अब हम देखें तो ये ऊपर तिब्बत वाला भाग है ना। इधर तो अपना ये वाला जो हिस्सा है वो तो आजकल लद्दाख का हो गया। किसका हो गया? लद्दाख का। पहले जम्मू कश्मीर हुआ करता था, अब ये लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश, फिर ये हिमाचल प्रदेश है ना, फिर ये कौन? उत्तराखंड, फिर ये अपना कौन सा? सिक्किम, और ये अपना कौन सा? अरुणाचल प्रदेश, ठीक है। तो 5 राज्यों के साथ चीन की क्या लगती है? सीमा लगती है,
किसके साथ? 5 राज्यों के साथ, लद्दाख, हिमाचल, उत्तराखंड, सिक्किम और कौन सा? अरुणाचल प्रदेश। तो कितने किलोमीटर की सीमा लगती है ना? 3488 किलोमीटर की क्या लगती है? अंतरराष्ट्रीय सीमा लगती है। इस सीमा को कितने भागों में बांटा गया है? 3 भागों में। पश्चिमी सेक्टर एक तो किस नाम से है? पश्चिमी सेक्टर। दूसरा जो है वो आपका कौन सा सेक्टर है? मध्य सेक्टर है। और तीसरा जो है ना वो आपका कौन सा सेक्टर है? पूर्वी सेक्टर है ना? कौन सा सेक्टर हो जाएगा? पूर्वी सेक्टर में बांटा गया है। तो जो पश्चिमी सेक्टर है ना, कौन सा सेक्टर है? पश्चिमी सेक्टर है। ये आपका एलओसी वाला, ये सॉरी अक्साई चीन क्षेत्र हो गया है ना। तो ये जो अक्साई चीन क्षेत्र वाला जो भाग है, मतलब लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, मतलब ये वाला जो हिस्सा है, ठीक है ना, ये वाला जो हिस्सा है जिसमें लद्दाख वाला जो भाग है ना, लद्दाख वाले भाग तक का भाग क्या किया जाता है? शामिल किया जाता है। ठीक है, तो ये वाला जो है इसको तो बोला जाता है कौन सा सेक्टर? पश्चिमी सेक्टर, जिसमें मुख्यतः लद्दाख आ रहा है। तो ये तो कौन सा सेक्टर हो गया? पश्चिमी सेक्टर है। ठीक है, फिर जो नीचे का हिस्सा है लद्दाख और किस किस के बीच का? लद्दाख और किसके बीच का? उत्तराखंड के बीच का जो हिस्सा है इसको बोला जाता है किस नाम से? कौन सा सेक्टर हो गया? मध्य सेक्टर। तो ये वाला जो भाग है वो कौन सा सेक्टर हो जाता है? मध्य सेक्टर हो जाता है। किस किस के बीच का? हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड। ठीक है ना। फिर अपना कौन सा? ये सिक्किम, ठीक है ना, ये तो बीच में नेपाल आ गया। ये कौन? सिक्किम। और ये कौन सा? भूटान। और फिर ये कौन हो गया? अपना अरुणाचल प्रदेश हो गया। कौन हो गया? अरुणाचल। तो ये जो सेक्टर है ना, कौन से वाला? सिक्किम वाला। और कौन सा वाला? ये वाला जो सेक्टर है इसको बोला जाता है कौन सा सेक्टर? पूर्वी सेक्टर। ठीक है, तो 3 भागों में क्या किया जाता है? भारत और चीन के मध्य की सीमा को विभाजित किया जाता है। ठीक है, पूर्वी सेक्टर जिसमें सिक्किम आता है और कौन? अरुणाचल प्रदेश। मध्य सेक्टर जिसमें हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड। और पश्चिमी सेक्टर में आपका कौन आता है? लद्दाख आता है। कौन आता है? लद्दाख। अब विवादित विषय क्या है? तो ये पश्चिमी सेक्टर भी हो गया, पूर्वी सेक्टर हो गया और मध्य सेक्टर हो गया। अब विवाद किस बात को लेकर है? तो विवाद जो है वो किस किस को लेकर है? तो जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि अभी जो विवाद हुआ है वो यहाँ पर एक दर्रा है, सिक्किम में क्या है? दर्रा है, जिसका नाम है कौन सा दर्रा? नाकुला दर्रा। कौन सा दर्रा है? नाकुला दर्रा। तो अभी हाल ही में यहाँ पर जो है ना भारत और चीन की सेना जो है वो क्या हुई है? आमने सामने हुई है। दूसरा, जो लद्दाख वाला जो भाग है, पहली बात एक बात बता देता हूं मैं, जो लद्दाख वाला जो भाग है ना, कौन सा वाला भाग है? लद्दाख वाला जो भाग है, इस लद्दाख वाले भाग में यहाँ पर इस वाले भाग में है पेंगोंग झील। कौन सी झील है यहाँ पर? ये अक्साई चीन क्षेत्र हो गया। और यहाँ पर आपका आता है कौन सी झील? पेंगोंग झील। तो ये जो पेंगोंग झील है, कौन सी झील है? ये पेंगोंग झील है। ठीक है ना, कौन सी है? पेंगोंग झील है या पेंगोंग सो झील है। ठीक है, तो इस पेंगोंग जो झील है ये भारत और चीन के मध्य है। भारत और चीन के मध्य कैसे है? पेंगोंग जो झील है वो 135 किलोमीटर की लंबाई में है। कितने किलोमीटर की में? 135। इस 135 में से 45 किलोमीटर का जो भाग है वो तो है किसके पास? भारत के पास है। और जो 90 किलोमीटर का जो भाग है वो है किसके पास? चीन के पास है। ठीक है, तो एक तो इस झील को लेकर क्या है? विवाद है, पहली बात। दूसरी बात, ये जो झील है कौन सी? पेंगोंग झील। इस पेंगोंग झील का जो उत्तरी भाग है, कौन सा भाग है? उत्तरी भाग है। यहां पर क्या आती हैं? 8 पहाड़ियां आती हैं। क्या आती हैं? 8 पहाड़ियां आती हैं, जिनको बोला जाता है क्या? फिंगर एरिया। क्या बोला जाता है? फिंगर, है ना। कौन सा एरिया? फिंगर एरिया कहलाता है ये। तो ये जो फिंगर एरिया है, जहां कितनी पहाड़ियां आ रही हैं? 4 पहाड़ियां, जिनमें से 4 जो पहाड़ियां हैं वो तो किसके पास हैं? भारत के पास हैं। और 4 ही जो पहाड़ियां हैं वो किसके पास हैं? चीन के पास हैं। तो इसको लेकर भी क्या चल रहा है? दोनों देशों के मध्य विवाद चल रहा है। कौन सा एरिया? फिंगर एरिया, जो है कहां? पेंगोंग झील के उत्तरी भाग में है।
तीसरी बात, ये जो अक्साई चीन क्षेत्र है, यहां से एक नदी निकलती है जिसका नाम है गलवान नदी। कौन सी नदी है? गलवान नदी यहां से होकर निकलती है, ठीक है ना। कौन सी नदी है? गलवान, ठीक है, जिसको बोलते हैं गलवान नदी घाटी। क्या बोला जाता है? गलवान नदी घाटी बोला जाता है। तो ये जो गलवान नदी घाटी है, जो कि मतलब गलवान नदी यहीं से होकर बहती है और निकलती कहां से है? गलवान नदी अक्साई चीन क्षेत्र से होकर निकल रही है। किससे निकल रही है? अक्साई चीन क्षेत्र से होकर निकल रही है, ठीक है ना। तो इस गलवान घाटी को लेकर भी भारत और चीन के मध्य क्या है? विवाद है, ठीक है। अब सबसे महत्वपूर्ण बात, भारत और चीन के मध्य ये जो सीमा है ना, किसके मध्य? भारत और चीन के मध्य की ये जो सीमा है, ये वाली जो सीमा है, किसके मध्य? भारत और चीन के मध्य की जो सीमा है उसको क्या बोला जाता है? LAC बोला जाता है, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। क्या बोला जाता है? लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल बोला जाता है, ठीक है। जो किस किस के मध्य है? भारत और चीन के मध्य है, जिसको LAC कहा जाता है, ठीक है। दूसरी बात, एक आपने नाम सुना है मैकमोहन। क्या नाम सुना है? मैकमोहन। तो जो मैकमोहन जो रेखा अंतरराष्ट्रीय सीमा हम भारत और चीन के बीच में मानते हैं, वो मुख्यतया किस किस के बीच मानी जाती है? वो भारत के अरुणाचल प्रदेश एवं चीन के मध्य मानी जाती है, जिसे चीन जो है ना वो क्या करता है? अस्वीकार करता है, क्योंकि ये किसके मध्य हुई थी? तिब्बत के मध्य हुई थी, ठीक है ना। ध्यान रख लोगे। तो हमें क्या ध्यान रखना है कि भारत और चीन के मध्य जो विवाद है वो मुख्यतः कौन कौन से सेक्टरों को लेकर है? तो एक तो किसको लेकर है भारत और चीन के मध्य का विवाद? नाकुला दर्रा को लेकर, ध्यान रखना। दूसरा जो विवाद है वो किसको लेकर है? पोंगांग झील के आसपास है, क्योंकि पोंगांग जो झील है ये 135 किलोमीटर है। 145 किलोमीटर जो भाग है वो तो भारत के पास है, 90 किलोमीटर का जो भाग है वो किसके पास है? चीन के पास है। और दूसरा जो विवाद है वो कौन सी घाटी को लेकर है? गलवान घाटी को, क्योंकि गलवान जो नदी है वो अक्साई चीन क्षेत्र, ये वाला जो है ना, ये कौन है? COK है ना। चीन ऑक्युपाइड कश्मीर है, चीन अधिकृत कश्मीर है, जिसको किस नाम से जाना जाता है? चीन क्षेत्र के नाम से जाना जाता है। तो ये अक्साई चीन क्षेत्र है, तो इसी अक्साई चीन क्षेत्र से होकर निकलती है कौन सी नदी? गलवान नदी। और जहां से ये होकर ये गलवान नदी बहती है उसी को गलवान घाटी के नाम से जाना जाता है। तो ये भारत और चीन के मध्य क्या है? विवाद है। क्यों विवाद हुआ? तो इस विवाद के कारण बताए जा सकते हैं। पहला कारण तो यह है कि भारत ने पिछले 5-6 सालों में चीन के साथ लगने वाली जो अंतरराष्ट्रीय सीमा है वहां पर रोड निर्माण का, इंफ्रास्ट्रक्चर के निर्माण का बहुत ज्यादा क्या किया है? कार्य किया है, इस वजह से है। दूसरा, कोरोना जो वायरस है उसके कारण से चीन जो है ना वो पूरे विश्व में क्या हो चुका है? घिर चुका है, तो वो ध्यान भटकवाना चाहता है, इस वजह से है। तीसरा, चूंकि गर्मियों के दिनों में आते ही जो लद्दाख वाला जो भाग है ना वो बर्फ से मुक्त हो जाता है, तो सामान्यतया गर्मियों में दोनों देशों की सेनाओं के मध्य क्या हो जाती है? हाथापाई हो जाती है, इस वजह से भी है। और चौथा, भारत ने अभी जो है ना एक नया प्रोग्राम शुरू किया है, आत्मनिर्भर भारत। तो उसको लेकर भी जो है ना चीन क्या है? भारत पर आक्रामक हो रहा है। तो उपयुक्त कारणों की वजह से भारत और चीन के मध्य क्या है? ये विवाद है, ठीक है। आज के लिए इतना ही। उम्मीद करता हूं कि आपको वीडियो पसंद आया होगा, और आप जिस किसी की भी तैयारी कर रहे हो उसके लिए ये वीडियो आपके लिए बहुत ही उपयोगी साबित भी होगा। तो आपसे उम्मीद है कि चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए।